अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट और बेहतरीन टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑल अबाउट द पॉइस रेसिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या बताने की कोशिश करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा कि मेरे पास ये ट्यूब है, और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये फ्लूइड भरा हुआ है। और मान लेते हैं राशि यहां कटोरा लेके खड़ी है इस फ्लूइड को, तो भाई राशि चेक करना चाहती है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड बाहर आ रहा है। क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड कितना बाहर आ रहा है, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड, क्वांटिटी इज नथिंग एल्स, कितने लीटर पानी आ रहा है या कितने लीटर फ्लूइड आ रहा है पर यूनिट टाइम। मैं कह सकता हूं वॉल्यूम इज व्हाट, इट्स अ लीटर ना, कितने लीटर फ्लूइड आ रहा है पर यूनिट टाइम, दैट इज ऑल अबाउट द क्वांटिटी कम आउट फ्रॉम द ट्यूब। कितनी क्वांटिटी आ रही है उस ट्यूब के अंदर से। V Q इक्वल टू V बाई टी, V इक्वल मतलब Q जो होता है वो V बाई टी होता है। क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, दैट इज अ V बाई टी। अब मेरे को ना क्या चेक करना है, मेरे को चेक करना है कि जो क्वांटिटी है फ्लूइड की, वो जो ट्यूब में से क्वांटिटी फ्लूइड की आ रही है, जो भी फ्लूइड निकल रहा है उस ट्यूब में से, वो किस किस टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है, किन किन टर्म्स पे डिपेंड करेगा, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। पहले बोलो किस बात पे डिपेंड कर सकता है, कितना वो विस्कस है, क्या इस बात पे डिपेंड करेगा, कितना वो विस्कस इस बात पे डिपेंड करेगा, अरे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इस बात पे डिपेंड करेगा, यानी एरिया की जगह हम रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ द ट्यूब कितना है उस बात पे डिपेंड करेगा। क्या वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि प्रेशर पर यूनिट लेंथ कितना लग रहा है, उस पर प्रेशर कितना लगा है। मतलब मैं चाहता हूं कि इसमें से क्वांटिटी कितनी फ्लूइड की बाहर आ रही है। अगर आप बॉटल में से पानी निकाल रहे हैं तो 2 सेकंड में आपने देखा कि इतने लीटर पानी आ गया, बट वहीं पर अगर आप शहद की बात कर रहे हैं तो बहुत कम आ रहा है, वही और दही की बात करेंगे तो और कम आ रहा होगा। तो कहने का मीन से क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी क्या है, उसका रेडियस ऑफ नोजल क्या है, और P बाई L क्या है। अब हमने क्या किया, इसकी डायमेंशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया, इसकी पावर A, इसकी पावर B, इसकी पावर C बना दिया। तो अब इसको ड्राइव करते हैं, Q इज इक्वल K ईटा A, याद है चैप्टर नंबर 1 आ गई, T बाई L, थोड़ा फास्ट करें, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला of all given quantities, all given quantities के डायमेंशंस लिखते हैं। अब यहां पे देखिएगा कैसे होगा, Q का डायमेंशन, या Q तो V बाई टी है ना, वॉल्यूम अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशन होगा m की पावर 0, L की पावर 3, T की पावर -1। अरे वॉल्यूम का L की पावर 3 होता है T -1। ईटा का डायमेंशन अभी भी बताया मैंने, m1 L -1 T -1। प्रेशर पर यूनिट लेंथ, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, m1 L -1 T -2, और अपॉन में लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, m की पावर 1, L की पावर -2, T की पावर -2। ये इक्वेशन 1 है। Put all the dimension formula into equation 1। इक्वेशन 1 में all dimensions formula पुट करते हैं लोग। सुनो, put all the dimension formula into equation 1। चलो, K का डायमेंशन क्या है बताओ, सॉरी Q का m0, K को ऐसे रहने दो, ईटा का डायमेंशन है m1 L -1 T -1 पावर A,
आर का डायमेंशन एल होगा और पी बाई एल का डायमेंशन है एम की पावर 1, एल की पावर -2, टी की पावर -2 की पावर सी। m0 l3 t -1 के m की पावर a, पहले m को सेट करते हैं, प्लस सी, l की पावर -a प्लस b माइनस का सी, t की पावर -a -2c। मैंने कहा कंपेयर m l एंड t, m l t को कंपेयर करते हैं। m की पावर 0, m की पावर a प्लस सी, m से m गया a प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 0। चलो l की पावर 3, l माइनस a प्लस b -2c, तो -a प्लस b प्लस 2c इक्वल टू कितना आ गया 3। a -2c इक्वल टू, सीधा कंपेयर करो, -1 आ गया। अरे यार a -2c इक्वल टू -1, अच्छा ये -2c है, -a -2c इक्वल टू -1। अब मुझे देखो, मैं यहां पर a की जगह पर -c लिख सकता था, a की जगह -c लिख सकता हूं और मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं। तो मैं यहां पे पुट करूंगा तो देखो क्या है, -c प्लस सी हो जाएगा, -2c इक्वल टू -1, -c इक्वल टू -1, 1 से 1 कट गया, c की वैल्यू 1 आ गई। अगर c की वैल्यू 1 आ गई, देखो c की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ गई। c की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू -1 है। और हमारी इक्वेशन क्या है, -a प्लस b -2c। क्या है बेटा इक्वेशन, -a प्लस b -2c इक्वल टू -3। अब यहां देखो, -1 b -2, c की वैल्यू 1 -3, ये हुआ 1 प्लस b -2 -3, ये कितना आ गया, b इक्वल टू पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 3 है ना, हाँ सॉरी पॉजिटिव 3 है, सॉरी। अब यहां देखो कितना होगा, -1 3, ये इधर जाएगा तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4। यार एक सिंपल सी टर्म्स में बताओ, c कितना हो गया 1, a कितना हो गया -1, b कितना हो गया 4। अच्छा हमारा इक्वेशन जो बना था वो क्या बना था, q इक्वल टू k ईटा a r b p बाय l c, यही तो बना था। अच्छा k जो होता है वो कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू पाई बाय 8 होती है, k की वैल्यू पाई बाय 8 होती है, इट्स अ पॉइसनस कांस्टेंट। अब यार यहां देखोगे ध्यान से, q इज इक्वल टू पाई बाय 8 ईटा, a की वैल्यू कितनी रख देंगे बेटा हम लोग, -1, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, b और c की वैल्यू मतलब p बाय l कितना हो गया 1 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई मेरे बच्चे, पाई बाय 8 r की पावर 4 p अपॉन ईटा l। अब आप एक चीज गौर करिएगा, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला है q का, पाई बाय 8 r की पावर 4 p ईटा अपॉन में l, ये फॉर्मूला आ गया। तो अब मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं कि जो हमारे पास ट्यूब थी जिससे फ्लूइड बाहर आ रहा था, जो भी फ्लूइड बाहर आ रहा था, वो जो फ्लूइड बाहर आ रहा था, जो क्वांटिटी आ रही थी फ्लूइड की, वो क्वांटिटी किन किन बातों पर डिपेंड कर रही थी, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी रेडियस पे। अगर रेडियस ज्यादा बड़ा होगा तो क्या फ्लूइड की क्वांटिटी ज्यादा बाहर आएगी। अगर ज्यादा प्रेशर लगाएंगे आप
तो भी ज्यादा क्वांटिटी बाहर आएगी। बट अगर उधर ही दूसरी तरफ देखें हम लोग, तो क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ईटा। अगर वो ज्यादा विस्कस हुआ तो क्वांटिटी कम है, और अगर ट्यूब की लेंथ भी बढ़ गई तो भी क्वांटिटी कम आएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्यूब बढ़ेगा तो इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ेगा, और इंटरनल फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ेगा तो वो क्या है, ट्यूब में से फ्लूइड जो है वो कम आउट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द पॉइसनेस फॉर्मूला।